सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो आज हमारी मैथ की सेकंड क्लास है जो कि हम लोग यूपी डेलेट फर्स्ट सेमेस्टर रिवीजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हमारा टॉपिक था संख्याएं होती कैसी हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, सबको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक, तो आज हमको पढ़ना है परिमेय संख्याओं को घटाना, कि हम परिमेय संख्याओं को कैसे घटाएंगे। अच्छा, कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था कि परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, जोड़ना सीखा था हमने ना। तो उसमें क्या था, जैसे 1/2 लिखा था, इसको हमको अगर 3/6 से जोड़ना था तो पहला काम क्या था हमारा, हर को बराबर करना। दूसरा काम क्या था, हर में से एक हर को ले लेना, उसके बाद अंश को जोड़ लेते थे। अगर सम था तब कट जाता था, अगर सम नहीं था तो वही हमारा आंसर हो जाता था। ये हमने कल सीखा था परिमेय संख्याओं की जोड़ना वाली क्लास में। आज हमको पढ़ना है परिमेय संख्याओं को घटाना। तो देखते हैं परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं। तो देखो, जैसे मैंने कहा तुम्हारे सामने एक परिमेय संख्या लिखी है 7/6, दूसरी परिमेय संख्या लिखी है 8/12। इसको मैंने कह दिया घटाना है। अच्छा, ये तो पता है ना, ये घटाना का चिन्ह होता है, इसको माइनस कहते हैं। ये हो गया हमारा घटाना। मैंने कहा 7/6 माइनस 8/12 को आपको घटाना है। तब आप कैसे लगाओगे? देखो, जैसे जोड़ते थे वैसे ही लगाएंगे, हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है। थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले वही काम, हर को क्या करेंगे, बराबर। तो हर बराबर करने के लिए क्या करते थे हम लोग, एलसीएम लेते थे, लासा लेते थे। तो किसका लासा लेंगे भाई, 6 है हमारा तो 6 का लेंगे, और 12 है हमारा 12 का लेंगे। अब इसको हम काटेंगे, तो सम है दोनों, हम देख रहे हैं दोनों सम है, तो 2 से काट देंगे। 2 तियाँ कितना होता है, 6, 12 बच गया, 2 छंग 12। अब हमारा बचा 3 और 6। 3 और 6 को कैसे काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 बच गया हमारा। अब 2 को फिर 2 से काट देंगे, तो हो गया 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ये हमारा कट गया, क्योंकि ये तो आप कल भी पढ़ चुके हो कि इसको हम तब तक इसके गुणनखंड करते हैं जब तक हमारा एक प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर एक प्राप्त हो गया है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये गुणनखंड आए हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 तियाँ 6 और 6 दूनी 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया भैया, एलसीएम आ गया हमारा 12। अब यहाँ पर हम 6 में किससे गुणा करें कि 12 हो जाए, तो 6 में करेंगे हम लोग 2 से गुणा। जब 2 से नीचे गुणा करते हैं, यानी जब हम हर में किसी चीज़ से गुणा करेंगे तो ऊपर अंश में तो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो ऊपर भी हमने कर दिया 2 से गुणा। अब यहाँ पर हर में किसी से करने की ज़रूरत है जी नहीं है। अगर करना है तो आप 1 से कर भी सकते हैं, लेकिन हम क्यों भाई अपनी कॉपी खराब करें, क्यों अपनी कॉपी को भरें? क्योंकि अगर किसी चीज़ को, किसी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम 1 से गुणा नहीं करेंगे। अब हमारे क्या हो जाएगा, 7 दूनी कितना होता है 14, और 6 दूनी हो गया हमारा 12। माइनस लगा है तो माइनस ऐसे ही लिख लेंगे। फिर कितना है 8/12, तो हो जाएगा मेरा 8/12। फिर देखो, वही काम हो रहा है, जो काम मैंने जोड़ में कर रखा था वही काम मैं जो घटाव में भी कर रहा हूँ। हर बराबर एक हर ले लेंगे, तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक हर, हो गया 12। अब हमारा ऊपर क्या बचा, 14 माइनस का 8, तो मेरा बच गया 14 माइनस का 8। अब क्या करना है, देखो वहां पर क्या था, जोड़ना था तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, लेकिन यहाँ पर हमको घटाना है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो सिंपल से हम इसको घटा लेंगे। अगर हम 14 से 8 घटाएंगे तो मेरा कितना बच जाएगा, मेरा बच जाएगा 6, और ऊपर कितना, नीचे कितना है हमारा, ऊपर 6 बच गया, नीचे कितना बचा, नीचे बच गया जी 12। अब क्या ये हमारा आंसर है? अब आपको चेक करना है कि अगर ये सम संख्या है तो हमारा आंसर नहीं है, और अगर विषम है तो आंसर है। सम है भाई, बिल्कुल है, अंश भी सम, हर भी सम, क्योंकि आपको पता है जो संख्याएं 2 से कटती हैं वो सम होती हैं, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो विषम होती हैं। लेकिन इसमें दोनों संख्याएं हमारी 2 से कट रही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो इसको 6 से भी हम काट सकते हैं, 6 कम 6 दूनी कितना हो गया 12। मेरा आंसर कितना आ गया, 1/2 मेरा हो जाएगा आंसर। तो इतना क्लियर हो गया ना, ये मेरा पहला एग्जाम्पल था। अब हम लोग 2-3 एग्जाम्पल थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल क्या है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि करना कुछ नहीं है, बस
जैसे हमने कल परिमेय संख्याओं को जोड़ा था ठीक उसी प्रकार घटाएंगे, बस चेंज क्या हुआ है, वहां पर अंश को जोड़ते थे लेकिन यहाँ पर हम लोग अंशों को घटाएंगे। अच्छा देखते हैं हमारा, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर कि 9/72 माइनस का 3/64 है, सॉरी 64 बहुत लंबी संख्या हो जाएगी, मैंने कह दिया यहाँ पर 12 है। मैंने पहले ही संख्या बताया 9/72 माइनस का 3/12 है, इसको घटाना है। तो जी क्या करेंगे, पहला काम है जी हमको 72 और 12 का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो मेरा हो गया 72 और यहाँ हो गया 12 यानी कि 12। अब इसको काटेंगे। अच्छा यहाँ पर मैंने कल एक चीज़ बताई थी, एक बात बताई थी, हो सकता है आपको याद हो कि पहले क्या करते हैं, पहले छोटी संख्या को देखते हैं क्या वो बड़ी संख्या को भाग करती है, अगर करती है तो उसी से काट देते हैं, अदरवाइज हम लोग 2 से काटते हैं, अगर सम होती है तो 2 से, विषम होती है तो जिससे करती है उससे काटते हैं। तो यहाँ पर क्या 12 के टेबल में 72 आता है, जी बिल्कुल आता है। 12 छंग कितना होता है, 72 होता है, तो मैं काट दूंगा 12 छंग 72, 12 एक कम 12, फिर 6 किससे काटे, अब 6 चाहे 6 से काट दो या 2 से काट दो, चलिए मैं 2 से काट रहा हूँ, तो हो जाएगा 2 3 6, एक बच्चा तो एक ऐसे ही लिख लेंगे, फिर हमारा हो जाएगा 3 एक कम 3, 1 1 आ गया। अब मेरा यहाँ पर 1 1 हो गया। अब जब 1 1 हो गया तब आगे कुछ कटेगा ही नहीं, क्योंकि हमको पता है जब 1 1 आ जाता है तब हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितने हमारे गुणनखंड आते हैं उनका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24 और 24 तिया कितना होता है, 24 तिया होता है 72, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब इधर तो 72 है, हमको इधर 72 बनाना है, तो 12 में किससे गुणा करें कि 72 आ जाना चाहिए, तो 12 में गुणा करेंगे 6 से नीचे, 6 से हमारा हो जाएगा ऊपर, फिर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बच गया हमारा 9, नीचे है हमारा 72, तो 72 माइनस 6 त्रिक हो गया हमारा 18 बटे का कितना हो गया 12 छंग 72। अब क्या करेंगे, अब सिंपल से यहाँ पर हम लोग एक हर ले लेंगे, एक हर हमारा कितना 72 हो जाएगा, ऊपर कितना बचा 9 माइनस का 18। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर कितना आ जाएगा आप बताओ, अगर 18 से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 9 और नीचे बच गया हमारा 72। ये मेरा क्या आंसर है, अभी चेक करो यह क्या आंसर है, अभी रुको वेट करो। क्यों वेट करो, क्योंकि भैया यहाँ पर एक चीज जरूर याद रखना, यहाँ पर हम तुमसे पूछें कि 9 बड़ी है कि 18 बड़ी है, तो आप बता दोगे कि सर यहाँ पर 18 बड़ी है। अच्छा एक चीज, एक पॉइंट अच्छे से गांठी बांध कर दिमाग में रख लो कि जो संख्या बड़ी होगी उस संख्या के सामने जो चिन्ह होगा, कहने का मतलब जो नंबर हमारा बड़ा होगा उस नंबर के सामने जो चिन्ह लगा होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उस चिन्ह को वहां पर लगाते हैं। तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर माइनस, क्योंकि 18 बड़ा है तो माइनस लगा इसके सामने, यहाँ क्या करेंगे हम लोग माइनस का लगा देंगे, मैंने माइनस यहाँ पर लगा दिया। अच्छा अब यहाँ पर एक दिमाग में क्वेश्चन आपके आता होगा कि सर यहाँ तो कोई चिन्ह ही नहीं है तो हम क्या करें, अरे तो भैया जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ प्लस मानते हैं, क्योंकि ये हमारे अरस्तु भैया ने कहा था, जो गणित के खोज करता है, इन्होंने कहा था जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस हम लोग मानते हैं। तो इतना क्लियर हो गया ना। यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 9 बटे 72। अब क्या ये कट रहा है, जी बिल्कुल कट रहा है। कैसे कट रहा है देखो, 9 एक कम 9, 9 अट्ठी कितना हो गया 72, ऊपर कितना बचा माइनस का 1, नीचे कितना बच गया 8, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर माइनस का 1 बटे 8। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तो आई होप कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाने में। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बता देना, इस पे और ज़्यादा हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। परिमेय संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं, परिमेय संख्याओं को गुणा कैसे करेंगे। आपने पहली वीडियो में बताया था कि सर मार्कर की प्रॉब्लम है, तो आज हो सकता है मार्कर की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो पिछले वीडियो में हमारा मार्कर था वो थोड़ा पुराना हो गया था। आज नया मार्कर है, तो आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा परिमेय संख्याओं का गुणा। अब हमने इससे पहले क्या पढ़ रखा है, परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, परिमेय संख्याओं को घटाते कैसे हैं।
अब हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। आपको बहुत अच्छे से सही से बैठना है और जो मेन चीज़, अच्छी चीज़ आपको लगे कि हाँ जी ये मेरे काम की चीज़ है, जो हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो, वो आपको कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है। अब देखते हैं परिमेय संख्याओं को गुणा। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर हो गई, क्या कि हमारी परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं। जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं वही हमारी परिमेय संख्या होती हैं। अच्छा, अब एक यहाँ पर बात याद रखना, अभी हमने जोड़ा और घटाया तो हमारा क्या अपना, हम वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर हम हर को बराबर करते थे, लेकिन यहाँ गुणा हम लोग हर बराबर नहीं करेंगे। कैसे, एक सवाल है 1/2 गुणे का 2/3। अब यहाँ पर आप कहो कि अगर आप हर बराबर करो तो जी बिल्कुल गलत है, आपको हर बराबर नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हर तभी बराबर करेंगे, हर कब बराबर करेंगे, जब परिमेय संख्याओं को या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। जब परिमेय संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तब हमारे हर बराबर करने पड़ते हैं, अदरवाइज हम लोग हर को बराबर नहीं करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये बहुत एकदम सिंपल सवाल होते हैं, कुछ नहीं करना है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे अपने मन से। यहाँ पर आप देखो, एक सवाल देखो, अपने मन से आप 2-3 सवाल सॉल्व करो, गारंटी मेरी आपकी ये प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मैथ कोई हलवा नहीं है, मैथ आप इतना अच्छे से लगाओगे, जितना अच्छे से प्रिपरेशन करोगे उतनी ही अच्छी मैथ आपको समझ में आएगी। ठीक, अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर मेरा पहला सवाल क्या कि यहाँ पर पहली परिमेय संख्या क्या है, तो आप बताओगे जी सर 1/2 है। मैंने पूछा दूसरी परिमेय संख्या क्या है, तो आप बताओगे 2/3 है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, दूसरा क्वेश्चन मेरा, मैंने पूछा कि पहली परिमेय संख्या का अंश कितना है, तो अंश आपको पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा, मैंने आपको पढ़ा रखा, तो आपको पता है अंश हमारा कितना है, अंश है हमारा 1 पहली परिमेय संख्या का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कि मैंने पूछा कि दूसरी परिमेय संख्या का अंश कितना है, तो आपने बता दिया जी 2 है दूसरी परिमेय संख्या का। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, मैंने बताया हर कितना है, पहली वाली में आपने कहा 2, फिर अगला मैंने पूछा दूसरी में कितना है, तो आपने बताया 3। अब करना क्या है जी, जो एक जाति के लोग हैं वो अपनी जाति को छोड़कर जाएंगे नहीं। कहने का मतलब अंश वाले को अंश वाले से गुणा करा दो, हर वाले को हर वाले से गुणा करा दो, मेरा आंसर। समझ में आया, नहीं आया, देखो अंश कितना है 1, इसमें कितना है 2, तो 2 1 कम 2, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 3, तो 2 3 6। लो जी, लग गया सवाल। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पर हो गया 2/6। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 1 कम 2, अंश को गुणा करा लिया, लिख दिया 2 1 कम 2, हर को गुणा करा लिया, 3 दूनी 6, यहाँ पर लिख दिया 3 दूनी 6। अब यहाँ पर करना क्या, अगर यहाँ पर विषम आती तो नहीं काटते, जब कभी संख्याएं कट जाएं तो काट देते हैं, अदरवाइज काटते नहीं, वही हमारी आंसर हो जाता। कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, मेरा आंसर कितना आएगा 1/3 आ गया मेरा आंसर। तो इतना क्लियर हो गया कि गुणा कैसे करते हैं परिमेय संख्याओं का। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल से सॉल्व करेंगे हम लोग। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा जो सवाल है। जैसे मैंने लिख दिया 12/16 गुणे का 3/6। अब आपको लगाना है, देखो कैसे लगाएंगे, अंश का गुणा 12 3 36 बटे हर का गुणा 16 6 कितना होता है 6 6 के 36 के 6, हासिल आ गया मेरा 3, 6 कम 6 3 9 होता है 16 छंगा 96। मैंने क्या किया, अंश का गुणा कर दिया, हर का गुणा कर दिया, 12 3 36 हो गया, 16 छंग 96 हो गया। क्या ये कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। कैसे, यहाँ 36 यहाँ 96 दोनों सम। अच्छा, सम और विषम पकड़ने की पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। जब कभी एक संख्या तो आप पढ़ चुके हो कि 2 से कटेगी। अच्छा, यहाँ पर जब 2 से, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, सम है कि विषम, इकाई दहाई आपने पढ़ रखा है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक सम है तो वो संख्या सम होगी, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक सम नहीं है तो हमारी वो विषम होगी। अगर सम है तो सम, विषम है तो विषम। तो हम यहाँ देखेंगे इकाई अंक हमारा कितना, सम है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे
2 एक कम 2, अगर 2 एक कम 2 हो गया, 1 बच गया 16 हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 अठी 16। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसे भी काटने में प्रॉब्लम होती, तो मत काटो ऐसे आप मत काटो। आप कैसे काटो, 36 था जी 36 था, अब 36 को 2 से कर लो भाग, 2 एक कम 2, कितना बच गया 1, ये 6 उतारेंगे हो गया 16, और 2 तिया कितना हो, सॉरी 2 अठी कितना हो गया, 2 अठी हो गया हमारा 16। हमने काट दिया, कितना आया 18 आ गया, तो हमने यहाँ पर 18 लिखा। भाई हमने वैसे भी काटा तब 18 आया था, मैंने भाग करके भी काटा तो 18 आया। आप चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, आंसर उतना ही आएगा। बस इससे क्या होता है, थोड़ा टाइम हमारा बचता है, इससे क्या होता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो आपको समझ में आए वही आपको लगाना है। फिर 96 को काटेंगे, तो हम यही काट रहे हैं 96 को भी, सम है तो 2 से तो कट जाएगा, तो हम 96 को 2 से काटेंगे। फिर 2 चौके कितना हो गया, 2 चौके हो गया मेरा 8। अब अगर 9 से 8 घटा दिया तो कितना बचेगा जी 1 बचेगा। अगली संख्या हमारी 16, तो 16 हो गई हमारी, तो 2 अठी कितना हो गया 16, ये पूरा कट गया, तो हमारा कितना आ गया 48 आ गया। तो हम यहाँ पर कितना बचा हमारा 48, मैंने काट दिया 96 को, 48 बच गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 18/48। अब ये फिर सम है, ये फिर 2 से कट जाएगा, कैसे भाई 48, तो क्या करेंगे 2 नवा 18 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मेरा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 9/24। ये आया आंसर कि नहीं आया, 9/24। इस संख्या को मैंने गुणा किया तो आंसर आ गया 9/24। तो आई होप कि आप वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखो ये सब जो हम बता रहे हैं ये हमारे एग्जाम्पल है। अभी जब मेरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले समझ लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है हमारी बेसिक क्लास है, तो बेसिक जब तक बेस नहीं मजबूत होगा तब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो मैंने कहा 21/3 गुणे का 4/16, चलो 19 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितनी जल्दी लगाएंगे देखो, आप भी लगाओगे हमारे साथ, चलो लगाना शुरू करो। 21 चौके कितना होता है, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 हो गया 84, और हो गया 19 तिया, तो 9 त्रिक 27 का 7 हासिल आया 2, 3 एक कम 3, 2 5 57, देखो लग गया। अच्छा कटेगा, तुम खुद सोचो कटेगा कि नहीं कटेगा। यहाँ पर एक संख्या हमारी सम है, ऊपर वाली अंश हमारा सम है, हर हमारा सम नहीं है, तो जब एक सम एक विषम हो तो नहीं कटता, हमेशा सम होता तभी तो कटता है। तो जी लो मेरा आंसर एकदम से आ गया, कितना आया 84/57, किसका 21/3 गुणे का 4/19। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्याओं का गुणा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आपके साथी लोग हैं जो डीएलएड कर रहे हैं उनको भी इस क्लास से फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।